हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अक्षय आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथाएं और अक्षय आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त और अक्षय आंवला नवमी के दिन धन लाभ, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। आंवला नवमी दिवाली के 9 दिन बाद मनाई जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने का विधान है। मान्यता है कि आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से रोगों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन किया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है उसका पुण्य कई कई जन्म तक प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला व शुभ माना गया है। इस फल को खाने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवले का रस पीने से धर्म संचय होता है और उसके जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायक भगवान विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। इस दिन स्नान, पूजन, तर्पण और अन्न आदि के दान से अक्षय अनंत गुणा फल मिलता है। पद्म पुराण में भगवान शिव ने कार्तिकेय से कहा है कि आंवला वृक्ष साक्षात विष्णु का ही स्वरूप है। यह विष्णु प्रिय है और इसके स्मरण मात्र से गोदान के बराबर फल मिलता है। मान्यता है कि जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी, इस पर जीवन नहीं था, तब ब्रह्मा जी कमल पर विराजित हो पर ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे। वह अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से ईश प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ उत्पन्न हुआ। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया। पुराणों के अनुसार इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नाम के राक्षस का वध किया था और उसके शरीर से कुष्मांड की बेल निकली थी। इसी कारण से इस दिन कुष्मांड का दान भी किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की अक्षय आंवला नवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में अक्षय आंवला नवमी 10 नवंबर 2024 रविवार के दिन है। कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2024 को दोपहर 12:15 पर और कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि का समापन होगा 10 नवंबर 2024 को सुबह 10:31 पर। आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 नवंबर 2024 को सुबह 6:47 से सुबह 10:31 तक। कुल अवधि 3 घंटे 43 मिनट है। इस दिन पूरे ही दिन रवियों का शुभ संयोग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अक्षय आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा पाठ के साथ साथ यदि कुछ आसान उपाय कर लिए जाए तो अक्षय लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ ही इस दिन किए गए पुण्य अगले जन्म तक आपको लाभ प्रदान करते हैं। आंवला नवमी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक आस्था के अनुसार ऐसा करने से इस जन्म के साथ ही अगले जन्म में भी कभी अन्न और धन और संपदा की कमी नहीं होती है। भौतिक सुख सुविधाएं एवं ऐश्वर्य जीवन भोगने के लिए आंवला नवमी के दिन सोना, चांदी या कोई भी कीमती आभूषण खरीदें, जीवन भर सुख प्राप्त होगा। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाने और खाने से अक्षय लाभ और अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर शनि ग्रह शांति के लिए ब्राह्मणों व गरीबों को दूध या चावल खिलाएं। आंवला नवमी पर भगवान
की पूजा आंवले के साथ करनी चाहिए और आंवले को प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। अक्षय नवमी पर दान का बहुत महत्व होता है। इस समय सर्दी चल रही है, ऐसे में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित करना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन दान करने से मिला हुआ पुण्य अक्षय होता है। अक्षय नवमी के दिन अपने स्नान करने के लिए गए जल में आंवला के रस की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा तो जाएगी, साथ ही माता लक्ष्मी भी घर में विराजमान होगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अक्षय आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथाएं। धर्म ग्रंथों में अक्षय आंवला नवमी की 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी और वह एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना चाहती थी, लेकिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करना असंभव था। तब उन्हें ध्यान आया कि तुलसी और बेल दोनों ही गुण आंवले में पाए जाते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को और बेल भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर आंवले के वृक्ष की पूजा की। आंवले के वृक्ष की पूजा से भगवान विष्णु और भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। इसके बाद दोनों ने माता लक्ष्मी को दर्शन दिए और माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन बनाया और भगवान शिव और भगवान विष्णु को भोजन कराया और स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। जिस दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा की थी, वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। तभी से आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है और आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर भोजन किया जाता है। यदि ऐसा संभव न हो सके तो इस दिन भोजन में आंवले का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आंवला नवमी की एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, काशी नगर में एक धर्मात्मा रहता था। जाति से वो वैश्य था, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन बोली, यदि तुम लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। जब यह बात वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ऐसा कदम उठाना चाहती थी, इसलिए मौके की तलाश में लगी रही। एक बार मौका मिलने पर उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भगवान भैरव के नाम पर बलि दे दी। इस बलि का परिणाम विपरीत हुआ। पुत्र प्राप्ति की जगह उस स्त्री के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर वैश्य की पत्नी ने अपने पति को अपने कर्म के बारे में सब बताया और वैश्य को अपनी पत्नी पर क्रोध आया और बोला, गोवध और ब्राह्मण वध और बाल वध करने वाले के लिए संसार में कोई जगह नहीं है। पत्नी को आदेश दिया कि गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन और गंगा में स्नान कर, तभी इस कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। वैश्य की पत्नी रोग मुक्त होने के लिए गंगा माँ की शरण में गई। तब देवी गंगा ने उसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला वृक्ष की पूजा कर आंवले को सेवन करने की सलाह दी। वैश्य की पत्नी ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर आंवला ग्रहण किया और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत और पूजा के फल के रूप में उसे कुछ दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदू धर्म में इस व्रत का प्रचलन हो गया। उस समय से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही। इस दिन आंवले खाने को शुभ माना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाया और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिया और ढेरों आंवलों के पेड़ उगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए और राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे।
उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख दिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सोनू ने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा और उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने के लिए मना किया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।